वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी की क्लास है, बड़ी फैंटास्टिक क्लास है। ब्रह्मपुत्र रिवर, बेटा यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर? तो आप बता सकते हैं कौन से ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन हैं आपके सामने, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, बोखर चू ग्लेशियर, सिनका बाब, तसांगपो। इसको तसांगपो नहीं बोलेंगे, सांगपो बोलेंगे। ओके, तो ये सभी ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो आंसर क्या रहा इसका? इसका आंसर बेटा चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग यहां से निकलती है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन से क्षेत्र से निकलती है तो बेटा तिब्बत बताओगे, है ना, तिब्बत, जो कि अब चाइना के कंट्रोल में। तो चाइना आ जाए तब भी ठीक है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के कई सारे नेम हैं, वो मैं आगे क्वेश्चंस में मैंने डाले हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं, असम में क्या बोलते हैं और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं। देखो बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से पहाड़ से निकलती है, वो भी क्वेश्चन है आगे। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, ये क्वेश्चन अभी है आपके सामने। कौन सी झील से निकलती, वो भी क्वेश्चन है। कितनी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की, वो भी क्वेश्चन है। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई भारत में कितनी है, वो भी क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, वो भी क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? सभी तरह के क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाल दिए हैं, है ना। बहुत ही फैंटास्टिक क्लास है। देखते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है बेटा? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ओके, ऐसे ही मैंने गंगा नदी का भी एक चैप्टर आपके सामने रखा था, आप लोगों ने बड़ा पसंद किया उसको, है ना। आप लोग उसको, जो भी क्लासेस होती है उसमें जो भी आपका डाउट होता है बेटा, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताया कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी झील से निकलती? देखो क्वेश्चन आ गया, ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच लेक? तो कौन सी झील से निकलती बेटा, यहां से बता सकते हो? देखो, राकसताल लेक कहां पर है? राकसताल लेक भी सिक्किम में, कहां पर बताओगे? तिब्बत में आप बता सकते हो। तो थोड़ा सा टच है उत्तराखंड, लेकिन मेन एरिया तिब्बत होगा। नैनीताल उत्तराखंड में, देवताल उत्तराखंड में। ऐसे मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर लेक होगा इसका आंसर, जो कि तिब्बत में है। मानसरोवर लेक से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी झील से निकलती है तो मानसरोवर आप इसका आंसर दोगे। आपसे पूछेगा कि कौन से ग्लेशियर से निकलती है तो आप इसका आंसर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर दोगे। ओके, आपसे पूछा जाता है कौन से पहाड़ से निकलती है तो भी इसका आंसर क्या दोगे, अभी आएगा आपके सामने क्वेश्चन, इतना सोच लीजिए। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है आपके सामने, ये रही टोटल लंबाई, ऑप्शन ए 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। लेकिन भारत के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर इन इंडिया। इन इंडिया, भारत के अंदर बेटा 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ओके, अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से पर्वत से निकलती है? ये आ गया क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से पर्वत से निकलती? माउंट एवरेस्ट से, कंचनजंगा से, अन्नपूर्णा से, या फिर कैलाश माउंटेन से? तो सोच लिया आप लोगों ने आंसर। आंसर है बेटा इसका कैलाश माउंटेन, तिब्बत, कैलाश पर्वत से निकलती है। ओके, माउंट एवरेस्ट मैंने आपको बताया था, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इन नेपाल। कहां पर है बेटा? ये नेपाल के अंदर है, ये नेपाल के अंदर है। नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं, नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। किसको? माउंट एवरेस्ट को, है ना। कंचनजंगा किधर है बेटा? कंचनजंगा है सिक्किम के अंदर, ठीक है। अन्नपूर्णा कहाँ है? अन्नपूर्णा भी नेपाल के अंदर है। कैलाश माउंटेन किधर है? ये बेटा तिब्बत के अंदर है, ठीक है ना, ये तिब्बत के अंदर है। तो यहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, कैलाश माउंटेन से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। हम एक बार फिर से फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी कौन से ग्लेशियर से निकलती है? तो बेटा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया। बोखरचू मैंने आपको यहाँ पर कई बार, मैंने जो ऑफलाइन हमारी क्लास होती है, जो बच्चे ऑफलाइन से जुड़े होते हैं उनको मैंने कई बार बता रखा है, बोखरचू से हमारी इंडस रिवर निकलती है बेटा, सिंधु नदी।
कौन सी नदी? सिंधु नदी, है ना। सिनका बाब, सिनका बाब भी आप कह सकते हो, ये धाराएं हैं बेटा। सिनका बाब भी वहां पर तिब्बत में बहुत सी धाराएं हैं। उन धाराओं से जब एक सिंगल रिवर फ्लो होती है वो इंडस रिवर फ्लो होती है। तो सिनका बाब का भी आंसर इंडस रिवर आप कर दोगे। सांगपो बेटा नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो तिब्बत में है ना। ये एक नाम है, कहां पर है ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर मैंने देखो चारों ऑप्शन में बताता चल रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा, सभी के सभी चारों ऑप्शंस को हम लेके चलेंगे। ओके, देखिए यहां पर 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? व्हाट ए क्वेश्चन, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर इन इंडिया विच एरिया इन इंडिया, तो कहां से? तो यांग याप पास, इसमें यहां पर एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन है यांग याप पास, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। यांग याप दर्रा, बेटा पास किसको बोलते हैं? मैंने ये क्लास भी आपके सामने रखी है, ज्योग्राफी की मेरी सारी क्लासेस में जाओगे तो आपको मिलेगी पासेस की क्लास, माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। तो बेटा पास क्या होता है? पास होता है दो पहाड़ियों के बीच में एक रास्ता। देखो ये पहाड़ियां हैं, इनके बीच में एक रास्ता, ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पास। ये है पास, ये पास है, ये दर्रा है। ओके, इसको बोलते हैं दर्रा। दो पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा रास्ता, संकरा रास्ता, उसको पास बोलते हैं, यानी दर्रा बोलते हैं। ओके, तो यांग याप पास, यांग याप दर्रा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो बेटा यांग याप दर्रे से, अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखो मैं यहां ये भी आपको बता दूं थोड़ा सा, यहां पर आप देखते हो कि कौन सा? दीफू पास आप देख रहे हो। तो दीफू पास भी अरुणाचल प्रदेश का एक पास है जो म्यांमार को भारत से जोड़ता है ना। तुजू पास बेटा ये मणिपुर का पास है। ये कहां का पास है? तुजू पास। ये तुजू पास मणिपुर का दर्रा है, ठीक है, ये मणिपुर का दर्रा है। बोमडीला पास ये बेटा अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। तुजू पास मणिपुर का, दीफू पास अरुणाचल प्रदेश का, यांगयाप पास भी अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा है। तो कौन से दर्रे से इंडिया में एंटर होती है ब्रह्मपुत्र रिवर? तो आपका आंसर हो गया यांगयाप दर्रे से। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन कौन से राज्यों में बहती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, या फिर असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो आंसर क्या हो गया इसका? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये रहा, ये इसका आंसर है। असम और अरुणाचल प्रदेश में ये नदी बहती है, ठीक है ना, और किसी दूसरे राज्य में नहीं जाती। असम के अंदर बेटा ये नदी सदिया से स्टार्ट होगी और ये सदिया से स्टार्ट होकर धुबरी तक जाएगी। असम के अंदर कहां से कहां तक है बेटा? असम में ये सदिया टू धुबरी तक है। और अरुणाचल प्रदेश में ये कहां से कहां तक है? ध्यान से सुन लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में यह नदी यांगयाप दर्रे से शुरू होती है और ये धोला डिस्ट्रिक्ट तक चलती है। ओके, तो दोनों स्टेट में मैंने आपको बता दिया है। ये मेघालय में नहीं है, ना ही ये नागालैंड में और ना ही मिजोरम के अंदर। ये भारत में सिर्फ दो ही राज्यों में फ्लो करती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे बड़े शहर कौन से हैं? बहुत बड़े शहर माने जाते हैं, बहुत बड़े इस पर, किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े शहर माने जाते हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सूरत और अहमदाबाद किस नदी पर है बेटा? ये तो सबने सुना होगा, सूरत और अहमदाबाद। देखो बेटा सूरत जो है, सूरत तो ताप्ती नदी किनारे पर है ना। सूरत किस नदी के किनारे पर? ताप्ती नदी किनारे पर। अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है बेटा? अहमदाबाद है साबरमती नदी किनारे पर, साबरमती नदी के किनारे पर अहमदाबाद है। कन्नौज और कानपुर ये दोनों शहर गंगा नदी के किनारे पर है। ओके, पटना जो है बेटा वो गंगा के किनारे पर है ना, जबकि कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर है, कलकत्ता हुगली नदी के किनारे पर है।
ओके, जबकि हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा नदी की। ओके, कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी यानी वितरिका यानी ब्रांच, एक शाखा, ये गंगा की ही एक शाखा है हुगली। कहां पर? वेस्ट बंगाल में गंगा से ही अलग होती है हुगली नदी। तो हुगली के किनारे पर बड़ा शहर है कोलकाता। गंगा नदी के किनारे पर सबसे बड़ा शहर है कानपुर, है ना। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी भी कहते हैं बेटा। ये मैनचेस्टर सिटी क्या है? ये मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, एक औद्योगिक नगर है, जैसे हमारे उत्तर भारत में कानपुर है। इसलिए मैनचेस्टर को रिलेट किया गया है नॉर्थ इंडिया के सिटी कानपुर से, है ना। तो उत्तर भारत का तो मैनचेस्टर हो गया कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सिटी किसको बोलेंगे? कोयम्बटूर को, जो कि तमिलनाडु में है। पूरे भारत का मैनचेस्टर सिटी किसको बोलेंगे? अहमदाबाद को बोलेंगे। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बड़े शहर हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन ब्रह्मपुत्र रिवर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रिवर आइलैंड क्या होता है बेटा? जैसे कोई ये नदी, ये कोई नदी फ्लो कर रही है ना, ये नदी का एक हिस्सा ऊपर से फ्लो कर गया और एक हिस्सा यहाँ से नीचे से ऐसे आ गया। ओके, तो ये जो बीच में बन गया ना, ये बन गया रिवर आइलैंड, और बाकी दोनों हिस्से फिर से जाकर ये आगे एक नदी बन जाती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक बीच में जो हिस्सा बन गया, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, और पानी किसका? नदी का पानी। तो नदी के अंदर एक ऐसा लैंड एरिया जिसके चारों तरफ नदी का पानी हो, उसको नदी द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है बेटा माजुली आइलैंड। माजुली द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी में है और ये असम के अंदर है ना। यहां पर मैंने उमानंदा भी डाला है, उमानंदा आइलैंड, उमानंदा द्वीप। बेटा ये उमानंदा द्वीप दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी में, ये भी असम के अंदर है। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के अंदर। ये जो फोकलैंड आप देख रहे हो, फोकलैंड आइलैंड जो आप देख रहे हो बेटा, ये साउथ अमेरिका में है, ये साउथ अमेरिका के अंदर है। कोको आइलैंड कहां देख रहे हो बेटा? कोको आइलैंड एक म्यांमार में है, ये म्यांमार का आइलैंड है, म्यांमार देश का आइलैंड है। जैसे हमारे भारत के अंडमान निकोबार है ना आइलैंड्स, ऐसे ही म्यांमार के आइलैंड है कोको आइलैंड। ठीक है ना, याद रहेंगे सभी क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भूपेन हजारिका बांध किस नदी पर बना है? भूपेन हजारिका डैम ऑन विच रिवर? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा लोहित नदी। इसका आंसर है बेटा लोहित नदी पर है। ठीक है ना। दिबांग नदी ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये इस पर नहीं है, लोहित पर है, गंगा नदी पर नहीं है। इसका आंसर क्या है बेटा? लोहित नदी। तो लोहित नदी पर ये भूपेन हजारिका डैम बना हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन सुनते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भूपेन हजारिका एक संगीतकार, एक गायक थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर। विच रिवर ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी यहां पर करना है बेटा, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी। ध्यान से सुनना, मैं यहां पर डालता हूं ट्रिब्यूटरी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। यहां पर ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी कौन सी है। तो बेटा ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी। कौन सी है? सुबनसिरी, जो कि तिब्बत साइड से आती है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यहां पर सुबनसिरी। और ब्रह्मपुत्र नदी की यहां पर और भी मैंने देखो मेन ट्रिब्यूटरी यहां पर डाली गई है। देखो, एक तो मानस जो रिवर आपको दिख रही है, मानस नदी बेटा ये भूटान की नदी है। कहां से आती है? भूटान से आती है। मेघना नदी, ये मेघना नदी बांग्लादेश की नदी है, ये बांग्लादेश में बनती। वैसे तो जो मेघना रिवर है यो बराक नदी से बनती है। ठीक है ना। तो बराक नदी मणिपुर की पहाड़ी से चलती है, जो कि असम में आकर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
और असम में 2 पार्ट्स इसके कौन से बनते हैं? अपर पार्ट को बोलते हैं सूरमा और लोअर पार्ट को बोलते हैं कुशी यारा। और ये दोनों के दोनों पार्ट फिर से बांग्लादेश में मिल जाते हैं। मिलने के बाद ये मेघना रिवर बनती है। देखो मैं थोड़ा सा यहां पर बनाऊं, ठीक है ना, थोड़ा सा मैं यहां पर बना रहा हूं आपके सामने। देखिए यहां पर आप देख सकते हो, ये जैसे चली है कौन सी? बराक, और जैसे ही ये असम में आती है इसके 2 पार्ट्स हो जाते हैं ये, और बांग्लादेश में फिर से एक पार्ट हो गया। तो इसको यहां पर तो बोलते हैं बराक, बराक रिवर, ठीक है ना। ऊपर जो एक पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सूरमा, और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं कुशी यारा, कुशी यारा। फिर ये दोनों सूरमा और कुशी यारा मिल जाते हैं कहां पर? बांग्लादेश में। तो मिलकर एक नदी बनती है कौन सी? मेघना। ये मेघना नदी है बेटा। यहां पर 4 रिवर आपको पढ़नी पड़ेंगी मेघना को समझने के लिए। तो मेघना नदी कैसे बनती है फिर से सुन लो। बराक नदी जो आपको यहां दिख रही है, ये बराक रिवर, ये कहां से निकलती है बेटा? ये मणिपुर से निकलती है ना। मणिपुर से निकलती है। असम में इसके 2 पार्ट होते हैं, सूरमा। मणिपुर से निकलकर जब ये असम में पहुंचती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सूरमा और कुशी यारा के रूप में। ये दोनों नदियां बांग्लादेश में मिल जाती हैं फिर से जाकर, और बांग्लादेश में इसको फिर बोला जाता है मेघना, ठीक है ना। तो ये मेघना रिवर बांग्लादेश में बनती है ना। तो बराक रिवर मणिपुर से निकलती है, मेघना ये बांग्लादेश में बनती है। मानस नदी भूटान की मुख्य नदी है। सुबनसिरी तिब्बत से आती है, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी नदी असम को पश्चिम बंगाल से अलग करती है ना। असम एंड वेस्ट बंगाल डिवाइडेड बाय विच रिवर? तो कौन सी नदी सीमा रेखा बनाती है, इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है? कौन सी नदी? तो बेटा आंसर है संकोश रिवर। संकोश नदी, जो कि संकोश से ईस्टर्न पार्ट, संकोश नदी का ईस्टर्न पार्ट, मैं आपको थोड़ा सा यहां ड्रॉ करके दिखाऊं। सुनो, ये मान लो संकोश नदी चली है, तो संकोश का जो ईस्टर्न पार्ट है वो तो है असम, और संकोश का वेस्टर्न पार्ट है वो है वेस्ट बंगाल। ओके, इस तरह से संकोश नदी ये डिवाइडर का काम करती है वेस्ट बंगाल और असम के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन। इनमें से देखो उसी के थोड़े से ऑप्शन और समझ लेते हैं हम। तो बेटा संकोश यहां पर क्वेश्चन का आंसर है मानस रिवर। मैंने आपको बताया ही था अभी, मानस कहां से निकलती है? भूटान की मुख्य नदी है ना। तिस्ता रिवर बेटा ये सिक्किम की मुख्य नदी है। संकोश मैंने बता दिया। कपिली रिवर भी ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है, जो कि साउथ से आकर ब्रह्मपुत्रा में यहां पर ऐड होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो बेटा ये आंसर अभी आप बता ही सकते हो। बराक रिवर, संकोश रिवर, लोहित रिवर, धनसिरी रिवर। इसमें आंसर है बराक रिवर। बराक रिवर बेटा ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। बराक रिवर मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, असम में पहुंचती है तो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, सूरमा और कुशी यारा के नाम से। ये दोनों नदियां जब बांग्लादेश में जाती हैं तो फिर से मिल जाती है। वहां पर इसका नाम मेघना होता है, लेकिन वहां पर बेटा मेघना किस में मिलती है? पद्मा नदी में जाकर मिलती है। बेटा पद्मा बोलते हैं गंगा को, कहां पर? बांग्लादेश में। और जमुना बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा को, कहां पर? बांग्लादेश में। पद्मा और जमुना जब आपस में मिलती हैं तो पद्मा कहलाती है। पद्मा और जमुना आपस में मिलती हैं तो पद्मा नदी बनती है बांग्लादेश में। तो उसी पद्मा नदी में जाकर मिलती है कौन सी? मेघना। तो इस तरह से बराक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं मानी जाती। तो ब्रह्मपुत्र नदी की संकोश सहायक या ट्रिब्यूटरी कह सकते हो। लोहित रिवर भी उसकी ट्रिब्यूटरी है, धनसिरी भी उसकी ट्रिब्यूटरी है। लेकिन यहां पर आंसर आपका बना बराक रिवर। बराक ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा मेड बाय डैश एंड डैश रिवर। कौन कौन सी नदियां दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं? तो बेटा गंगा और यमुना नदी ये नहीं है आंसर। गंगा और सोन नदी ये भी नहीं है। गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर ये एक आंसर है। इसमें आप प्लस में मेघना रिवर भी कर सकते हो, मेघना नदी, ठीक है ना। तो ये नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर, साथ में मेघना नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। ओके, डेल्टा क्या होता है? काफी बच्चे जो नए जुड़े हैं, जो हमसे ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनको मैं बता दूं बेटा डेल्टा क्या होता है। जब भी नदी चलती है, किसी भी पहाड़ी से निकलती है, तो उसका वो इरोजन करती है, यानी कटाव करती है, अपर्दन करती है। वो मिट्टी, वो क्ले, वो सॉइल, वो फॉसिल्स, जीवाश्म अपने साथ लेकर बहती है नदी, है ना। तो वो नदी अपने साथ उन चीजों को लेकर बहती है। जब समुद्र के किनारे पर पहुंचती है तो उसकी स्पीड हो जाती है बिल्कुल स्लो। तो वो स्पीड स्लो होने से जो उसके साथ नदी के अंदर जो सेडिमेंट्स है, वो अपने साथ जो बहाकर लेके आई है, वो समुद्र के किनारे पर डिपॉजिट होने लगता है ना, जमा होने लगता है। उसी सेडिमेंट को, उसी अवसाद को, उसी कीचड़ को बोलते हैं दलदल, यानी कि डेल्टा। यही दलदल, यही डेल्टा कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो गया? सुंदरबन का डेल्टा। तो यही को बोलते हैं बेटा डेल्टा। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। ओके, कौन कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। तो बेटा एक चीज और ध्यान से सुन लो, मैं आपको एक चीज और बड़ी अच्छी चीज बता रहा हूं, सुनिए। देखो, आपसे पूछेगा ये डेल्टा कहां बनता है, तो आपसे एक बहुत अच्छी चीज अब मैं आपको बताऊंगा। इधर है, इधर बंगाल की खाड़ी बेटा, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर है। तो बेटा डेल्टा कहां बनेगा? डेल्टा बनेगा हमेशा बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा कहां बनेगा? डेल्टा बनेगा बंगाल की खाड़ी में। समझ में आ गई बात? डेल्टा कहां बनेगा? डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनेगा, अरब सागर में नहीं बनता। अरब सागर में बनता है ज्वार नद मुख, एस्चुरी, है ना, क्योंकि समुद्र का पानी ही नदियों के अंदर घुस जाता है, तो वहां डेल्टा नहीं बनता। डेल्टा कहां बनेगा? बंगाल की खाड़ी में। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। ओके, समझ में आ गई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी सहायक नदी सिक्किम से निकलती है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम सिक्किम? तो बेटा सिक्किम से, देखो संकोच नहीं, तिस्ता, ये रहा आंसर, तिस्ता। ये तिस्ता बेटा संकोच, जो तिस्ता है वो सिक्किम की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है ना। तिस्ता सिक्किम की बहुत ही एक मेन रिवर है। सिक्किम में एक झील है बेटा, सिक्किम के अंदर एक झील है चोलामू, ये चोलामू झील से निकलती है ना। तिस्ता की एक और ट्रिब्यूटरी, मैं तिस्ता की भी ट्रिब्यूटरी आपको बता रहा हूं यहां पर। तिस्ता की भी एक ट्रिब्यूटरी है बेटा रंगित, तिस्ता की भी एक ट्रिब्यूटरी रंगित। ये रंगित रिवर वहां पर रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। रंगित रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तिस्ता की। और तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र की। और ये कहां से निकलती? सिक्किम से। सिक्किम में कौन सी झील से निकलती है? चोलामू झील से निकलती है। बाकी मानस संकोच के बारे में क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सबसे पहले मैंने यही क्वेश्चन आपको बताया था, फिर से ये क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो बेटा। क्या कहते हैं? सांगपो, सांगपो। ओके, दिबांग कहां कहते हैं? दिबांग नहीं, देहांग। ये देहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं देहांग। लोहित उसकी ट्रिब्यूटरी है असम के अंदर। जमुना रिवर कहते हैं उसको बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। तो बेटा बांग्लादेश में कहते हैं जमुना, और सांगपो कहते हैं कहां पर? तिब्बत के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके सारे कंप्लीट हुए। सभी के सभी जो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सामने, इनको बार बार रीड कीजिए, लिखिए इनको, है ना। जो ऑफलाइन में बच्चे हमसे जुड़े हैं उनमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मैंने बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन सभी तरह का, कोई भी आपका एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी का, यूपीएससी का, DSSB का, रेलवे का, डिफेंस का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी कैसा भी एग्जाम क्यों ना हो, सभी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रिवर्स के क्वेश्चन तो बेटा आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो रिवर की मैंने सीरीज चला रखी। लास्ट क्लास मैंने गंगा रिवर की दी थी आपको, आज ब्रह्मपुत्र नदी की क्लास आपके सामने रखी है। अगली जो क्लास होगी वो सिंधु नदी की क्लास होगी, है ना। साथ ही साथ 2-3 दिन का जो इकट्ठा करंट अफेयर हमारे पास होता है, करंट अफेयर की सीरीज भी हमने चला रखी है।
तो 2022 से 2023 का पूरा करंट अफेयर भी मैं आपके सामने रखूंगा। आप कोई भी एग्जाम इससे निकाल सकते हो। सभी तरह की क्लासेस जीके की मैं लेता हूं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके, ये सारी क्लासेस हमारी चली हुई हैं, है ना। अगली क्लास आपके सामने आज ही आएगी, कौन सी, करंट अफेयर की, ठीक है ना। तो अगली क्लास जो हिस्ट्री या पॉलिटी की होगी इसका वेट कीजिए, ठीक है। तो इन क्लासेस को आप कॉपी पेन लेके बैठा करो और नोट किया करो इनको, और जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूं उनका आंसर दिया करो, डाउट पूछा करो, ठीक है ना। आज के लिए मैं आज के लिए एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप मुझे बता सकते हो, अगली क्लास में जब लूंगा तो मुझे बता सकते हो, या फिर आज ही कमेंट करके मुझे बता देना उसका आंसर। सुनिए क्वेश्चन क्या है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इंडस रिवर बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ विच रिवर? कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है? विच बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडस रिवर? इसका आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।